Assalamualaikum students, वेलकम टू लर्निंग स्टाइल एकेडमी। ये हैं क्लास 4 साइंस के लेक्चर्स, जहां हम पंजाब टेक्स्ट बुक की इंग्लिश मीडियम किताब को आसान उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक शुरू करना है, जो कि है इकोसिस्टम। आज के लेक्चर में हम इकोसिस्टम को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके कंपोनेंट्स जो हैं दो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में अब आपके पास है कि द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट मेक द इकोसिस्टम। ये फर्स्ट लाइन जो है ये इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, जानदार चीज़ें। कंपोनेंट्स जानदार चीज़ें मतलब नॉन लिविंग थिंग्स गैर जानदार चीज़ें, जैसे पौधे हो गए, दरख्त हो गए, लिविंग थिंग्स में एनिमल्स, ह्यूमंस। अब वो कहता है कि इकोसिस्टम क्या होता है, कि इकोसिस्टम ये होता है कि ऐसी जगह, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिल के रहती हैं और एक एनवायरनमेंट बनाती हैं, उस एनवायरनमेंट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। दोबारा सुन लें कि ऐसी प्लेसेस या ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिल के रहें और एक एनवायरनमेंट जो बनाते हैं, वो क्या होता है, इकोसिस्टम कहते हैं उसको। अब इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, आगे देखते हैं। द टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ डिफर फ्राम वेट टू ड्राई, कोल्ड टू हॉट। इकोसिस्टम की जो टाइप्स हैं ज़मीन पे वो डिफ़र करती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। वेट टू ड्राई मीन कि मतलब गीले से सूखे, उसके बाद कोल्ड टू हॉट, इसका मतलब ये है कि ठंडे से गर्म, मतलब कि जैसे जैसे मौसम बदलते जाते हैं या प्लेसेस बदलती जाती हैं, इकोसिस्टम जो है वो उसकी मतलब वो वेरी करता है। अर्थ पे मुख्तलिफ इकोसिस्टम पाए जाते हैं। दे इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ओशन। अब मतलब जैसे फॉरेस्ट जंगल है वो एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, वहाँ पे लिविंग थिंग्स भी हैं। ग्रास लैंड चुराह जैसे कहते हैं। ओशन समंदर हो गया, वहाँ पे भी लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं। रिवर दरिया, पौंड, तालाब, डेजर्ट, सहरा एंड स्नोई एरियाज बर्फीले इलाके। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो हैं वो दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से? फर्स्ट वन एबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन बायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक और बायोटिक में जो डिफरेंस है वो क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पे वो एबायोटिक के बारे में बता रहा है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। ये एबायोटिक की डेफिनेशन और नीचे इसकी एग्जांपल वगैरह कि जो अब ऊपर हमने इकोसिस्टम में डेफिनेशन करी थी कि लिविंग और नॉन लिविंग इको कंपोनेंट्स मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एबायोटिक का। उसको क्या नाम देते हैं हम, एबायोटिक का। जो हमारे पास इकोसिस्टम में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। यही इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। और इसमें क्या मतलब, इसकी मिसाल क्या है, ये क्या कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट एंड सोइल, मतलब मिट्टी, हवा, पानी, रोशनी, दर्जा हरारत जिसे आप कहते हैं, ये सब चीज़ें मिल के जो हैं ये भी एक क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम नॉन लिविंग का। और उस नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, उसको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक। अब बायोटिक क्या है, उसके नीचे अब उसने लिखा है बायोटिक, द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। अब जो इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो ये बहुत आसान से दो इसमें कंपोनेंट्स हैं, एक एबायोटिक, एक बायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग, बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट्स। और नीचे अब बायोटिक की जो हैं उसने बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उसको आगे 3 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया। कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब उनको देखते हैं, ये नेम आपने आगे भी सुने होंगे, प्रोड्यूसर्स,
कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। ये 3 नेम है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोड्यूसर को डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूसर बेसिकली प्रोड्यूसर का मतलब ये है, लफ्ज़ी मतलब यहाँ पे आप कह लें बनाने वाला। अब क्या बनाने वाला? खुराक बनाने वाला। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। द प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो फूड को खुद तैयार करते हैं। हम इंसान हैं, हम फूड को खुद तैयार नहीं करते। फूड को खुद तैयार मतलब पकाना नहीं, मतलब ये है कि जैसे सब्जियां हैं या ये हम प्लांट्स को खाते हैं, सब्जियां वगैरह को, हम एनिमल्स को खाते हैं, मतलब हम किसी पे डिपेंड करते हैं ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फूड के लिए, खुद तैयार नहीं करते। तो प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर में वो प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं और वो एनिमल्स को भी हेल्प करते हैं, एनिमल्स के लिए भी वो खाना तैयार करते हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ऑक्सीजन साथ मिलते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसे ये एक रिएक्शन होता है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। तो अभी प्रोड्यूसर क्या होता है? प्लांट। प्रोड्यूसर में प्लांट जो होते हैं वो फूड को खुद अपना प्रिपेयर करते हैं और एनिमल्स के लिए भी। किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। और उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। उन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं। प्रोड्यूसर का लफ्ज़ी मतलब बनाने वाला। ऑल दी प्लांट्स, अब आगे वो कह रहा है जितने भी प्लांट्स हैं, एग्जांपल में हर्ब्स, क्लिम्बर्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर। ये सारे क्या? प्रोड्यूसर्स हैं। अब जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स वो पौधे होते हैं जो मतलब पानी में रहते हैं, जैसे कि लोटस हो गया एंड अल्जाई हो गया, ये भी प्रोड्यूसर्स हैं। These are major source of food for aquatic animals। ये एक मेजर सोर्स हैं खुराक का। किसके लिए? एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानदारों के लिए। सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है वो है कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स मीन्स खाने वाले। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? खाने वाले। जैसे प्रोड्यूसर्स का लफ्ज़ी मतलब क्या था? बनाने वाले। कंज्यूमर का क्या? खाने वाले। अब the living things which obtain their food from other living things are called consumers। ऐसे living things, ऐसी जानदार चीज़ें जो अपनी खुराक किसी दूसरी जानदार चीज़ों से हासिल करें, उनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद प्रिपेयर तैयार नहीं करते। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर क्या करते थे? अपना खाना खुद तैयार करते थे। कंज्यूमर क्या करते हैं? अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये क्या करते हैं? ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे खाने के लिए। ऑल दी एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। अब कंज्यूमर क्या है? जो खुराक के लिए डिपेंड करते हैं किसी दूसरे एनिमल पे या प्लांट पे। वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, वो ऑब्टेन करते हैं फूड को दूसरी लिविंग थिंग्स से। उनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। अब थर्ड जो ग्रुप है इसका वो है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का लफ्ज़ी मतलब होता है तोड़ने वाले। मतलब इसमें वो लिविंग थिंग्स हैं जो वो लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं जो ब्रेक डाउन करती हैं डेड बॉडीज़ को, प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको कन्वर्ट करती हैं सिंपल कंपोनेंट्स पे खुद खाने, अपने खाने के लिए। उनको हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। द लिविंग थिंग्स, ये डेफिनेशन है। द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ब्रेक डाउन करती हैं डेड बॉडीज़ को, तोड़ती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की इंटू सिंपल कंपोनेंट्स, सिंपल कंपोनेंट्स में फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसी लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई आर दी मेन डीकम्पोजर्स। इसकी एग्जांपल में वो कह रहा है कि फंजाई और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मेन डीकम्पोजर्स हैं। आज का लेक्चर यहीं मुकम्मल होता है। अगर लेक्चर समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग स्टाइल एकेडमी को
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।